ओम सभी को नमस्ते। आज हम चर्चा करेंगे उज्जाई प्राणायाम के विषय में कि उज्जाई प्राणायाम क्या है। तो उज्जाई प्राणायाम जो है, उज्जाई का शाब्दिक अर्थ होता है विजय, जो हमें विजय दिलाता है। तो उज्जाई मतलब एक विजय दिलाता है, गर्मी आता है शरीर में, उष्णता आता है और शरीर को ऊर्जा से परिपूर्ण करता है, इसलिए इसको उज्जाई प्राणायाम कहा गया है। तो उज्जाई को कैसे करते हैं इसको जानते हैं और सावधानी और लाभ के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो विधि देखते हैं कैसे करते हैं। उज्जाई अलग अलग जो हठ ग्रंथ के बुक हैं, उस हठ ग्रंथ के किताब में अलग अलग प्रकार से बताया गया है। कहीं कुछ अलग विधि से, कहीं कुछ अलग विधि से, थोड़ा थोड़ा विधि में थोड़ा सा चेंजेस हैं। तो सब, लेकिन लाभ उसका वही है और विधि लगभग एक ही है। तो हम करते हैं इसका कि किस प्रकार से हम उज्जाई प्राणायाम को करेंगे और उसका क्या लाभ मिलेगा, उसके लिए हम चर्चा करते हैं कि ये उज्जाई प्राणायाम कैसे करते हैं। तो उज्जाई प्राणायाम के लिए हमें उससे पूर्व कुछ अभ्यास करने हैं, बाद में उसके उज्जाई करने के बाद कुछ अभ्यास करते हैं। ये सब चीज़ों को हम जानते हैं, समझते हैं, उसके बाद योग करते हैं उज्जाई प्राणायाम मुख्य रूप से। तो उज्जाई को करने के लिए हम सीधे बैठ जाते हैं सुखासन, सिद्धासन या पद्मासन में। पद्मासन इसमें सबसे अच्छा होता है कि हम पद्मासन में बैठ के अगर करें तो इसमें जो प्रेशर पड़ता है पूरे शरीर में, इस तरह से दोनों हथेली को करके इसे उज्जाई प्राणायाम करना है, ऐसे करके, और गले को आंकुचन करके टाइट करके नाक से श्वास को लेना है। नाक से इनहेल अंदर जाएगा और यहाँ पर विशुद्धि चक्र से होते हुए नीचे की ओर आएगा। लेकिन ये अप्राण वायु और अपान वायु जो है दोनों को मिलाते हैं, ऊपर से दोनों वायु को ऊपर में ले जाके यहाँ पर मिलाते हैं, दोनों का खींचते हैं और ऐसा आवाज होता है जैसे बच्चा सोता है, उस तरह से आवाज आएगा, एकदम हल्का सा सॉफ्ट आवाज आएगा। लेकिन यहाँ बताने के लिए थोड़ा सा आवाज ज्यादा करके हम बता रहे हैं इस प्रकार से। दोनों हाथ को घुटने के ऊपर ऐसे रखेंगे, सीधा कोहनी सीधा कर देंगे और ऐसे एक दो बार लंबा कर सांस लेना है, सहज होके करना है, आराम से स्थिरता पूर्वक। पूरा श्वास भरना है नाक से, पूरा घर्षण के साथ। उज्जाई का मतलब ही होता है घर्षण के साथ और उष्णता के साथ श्वास को अंदर लेना, जो हमें विजयी दिलाता है। और अंदर घुसाने के बाद श्वास को रोक के रखना है। जैसे श्वास हमारा अंदर गया, आकर्षण यहाँ पर गले में आंकुचन के साथ गया और श्वास को रोक देते हैं, कुछ समय के लिए रोकते हैं। इसमें बहुत सारे वेरिएशन और टेक्निक भी अपनाते हैं। अलग अलग बीमारी में, अलग अलग चीजों में लाभ लेने के लिए अलग अलग प्रकार से इसका यूज कर सकते हैं, कुछ विधि को चेंज करके। जैसे इसमें मूलबंद, उड्डयन बंद, जालंधर बंद के साथ भी हम प्रयोग कर सकते हैं इसका, या उज्जाई करने के बाद ऐसे जालंधर बंद लगा देते हैं और जालंधर बंद लगा के कुछ देर तक रुकने के बाद, क्योंकि ये 16 आधारों को जागृत करता है, पैर के अंगूठे से लेके जो 16 आधार माने गए हैं, तो उसमें हमें विजय दिलाता है। तो ये 16 आधारों को जागृत करने के लिए हम जालंधर बंद का प्रयोग कर सकते हैं। अपने ऊर्जा को संरक्षित करने के लिए मूल बंद का उपयोग कर सकते हैं और उड्डयन बंद का भी प्रयोग कर सकते हैं। अपने पाचन तंत्र को, अपने मणिपुर चक्र के क्षेत्र को ऊर्जा से परिपूर्ण करने के लिए हम उड्डयन बंद का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कर सकते हैं, वैरायटी के साथ अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से हमें उज्जाई ऐसे करना है, सीधा गले को आंकुचन करके और कुछ देर के लिए श्वास को अंदर रखते हैं। जो उष्णता के साथ जो वायु अंदर गया, उस उष्ण वायु को अंदर रोक के रखते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि किन्हीं को ज्यादा गर्मी हो और बीपी हो, कुछ सावधानी को रखना है ध्यान में, उसके बाद करना है। कुछ देर श्वास को ऐसे रोक के रखते हैं, गले को दबा के श्वास को रोक के रखते हैं यथा सामर्थ्य के अनुसार। फिर शरीर को उठाते हैं और श्वास को बाहर छोड़ देते हैं। ये होता है इसका विधि। इस प्रकार से हम 3 से 5 बार अभ्यास को कर सकते हैं। 3 बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार, 9 बार, जो भी अपने सामर्थ्य के अनुसार 10-15 बार कर सकते हैं। ठीक है।
अपने जरूरत के हिसाब से। जिनका गले का प्रॉब्लम हो, थायराइड हो, टॉन्सिल हो, हकलाना हो, तुतलापन होता है, जिनका आवाज नहीं होता है, गूंगापन होता है, उसके लिए भी बहुत ही अच्छा है ये अभ्यास है। उसमें भी जिनका आवाज क्लियर नहीं होता है, आवाज में स्पष्टता नहीं होने के कारण से हम जो बोलते हैं वो सही से समझ में नहीं आता है बहुत बच्चों का, वो भी क्लियर हो जाएगा, वो भी ठीक हो जाएगा इससे, और एक परिपूर्ण आरोग्यता देता है। तो और जिनको बहुत ज्यादा ठंडक लगती हो, शरीर में कंपन हो, ये सब चीजों के लिए जो है ना बहुत अच्छा है, शरीर में ऊर्जा का संचार करता है, उष्णता लाता है। तो हम विधि को जानेंगे सहजता पूर्वक और करने की कोशिश करेंगे। सबसे अच्छा होगा कि हम किसी मार्गदर्शन के निर्देश में करेंगे तो अच्छा रहेगा, और नहीं तो हम ये कोशिश कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन सहजता पूर्वक आराम से करेंगे, ज्यादा जल्दबाजी नहीं और घबराहट में नहीं करना, सहज होकर करना, स्थिरता पूर्वक करना है। और लाभ के बारे में तो बोलना ही नहीं है, बहुत लाभ है, अनंत लाभ जिसको बोला जाता है। लाभ के बारे में चर्चा ही करना संभव नहीं है कि इतना लाभ इसमें मिलता है। तो हम उज्जाई का अभ्यास प्रतिदिन करें और अपने सामर्थ्य के अनुसार, शरीर का कैपेसिटी के अनुसार, योग्यता के अनुसार हम इसको जाने समझें और इस अभ्यास को करें। और ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस वीडियो को दूसरे तक भी शेयर कर सकते हैं। और कुछ विशेष जानकारी चाहिए तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ओम, सभी को नमस्ते, थैंक यू, धन्यवाद।